फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर। वुमेन एंटरप्रेन्योर के क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस इज रिगार्डेड एज लाइफ ब्लड फॉर एनी एंटरप्राइज, बी इन बिग और स्मॉल। आपका बिजनेस बड़ा हो चाहे छोटा हो, फाइनेंस की ज़रूरत सबको पड़ती है। और फाइनेंस को क्या माना जाता है? एक ब्लड माना जाता है किसी भी बिजनेस का, ठीक है। Firstly, women do not generally have property on their name to use them as collateral for obtaining fund from external sources, so that access to the external sources fund is limited. देखिए, सबसे पहली बात तो वुमेन के नाम उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ताकि वो उनको क्या कर सके, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी रख के बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से पैसे को रेस कर सके। इसलिए बाहर से पैसे रेस करना उनके लिए थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी चीज़ एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं होती है जिनको रख के वो फंड रेस कर सकती हैं। और दूसरा प्रॉब्लम तो ये आता है, सेकेंडली द बैंक ऑल्सो कंसिडर वुमेन लेस क्रेडिट वर्थी एंड डिस्करेज वुमेन बोरोअर ऑन बिलीव दैट दे कैन एट एनी टाइम लीव देयर बिजनेस। और दूसरी बात तो ये है कि बैंक भी क्या करते हैं, वुमेन को ज़्यादा क्रेडिट नहीं प्रोवाइड कराते हैं, और जो वुमेन बोरोअर्स होते हैं वो उन पर बिलीव नहीं करते हैं। और बैंक्स वालों का ऐसा मानना होता है कि वुमेन कभी भी अपने बिजनेस को छोड़ सकती है, मतलब बंद कर सकती है, इसलिए वो ज़्यादा उनको बोरोइंग्स नहीं देते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम आर एसेंशियल टू न्यू रूलर एंड यंग एंटरप्रेन्योर हु विश टू सेट अप अ स्मॉल एंड मीडियम स्केल यूनिट। द प्रोग्राम इनरिच द स्केल एंड पोटेंशियल ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर। देखिए, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो हमारे रूलर के लिए और यंग एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो कि अपने लिए एक छोटे या मीडियम स्केल के बिज़नेस को सेट करना चाहते हैं। क्योंकि जो ये प्रोग्राम होता है, जिसकी वजह से जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके स्किल्स और पोटेंशियल क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, लेकिन उनको इतनी ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। तो ये भी उनके लिए एक क्या है, प्रॉब्लम ही है। थर्ड है आपका मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पीक्स ऑफ इक्वालिटी बिटवीन सेक्सेस, बट इन प्रैक्टिस वुमेन आर लुक्ड अपॉन एज abla, that is weak in all respect. In male dominated Indian society, women are not treated equal to men. This turn serve as a barrier to women entry into business. देखिए, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, हमारे सरकार ने बताया, हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि जो दोनों हैं, मैन और वुमेन, उनको इक्वल अधिकार है, ठीक है, और उनको इक्वल अधिकार मिलना भी चाहिए, और दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं भी। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि जो वुमेन है उनको अबला के जैसे ट्रीट किया जाता है, मतलब माना जाता है कि जो वुमेन है वो हर तरीके से क्या होती है, कमज़ोर होती हैं। लेकिन जो और हमारे जो मेल हैं, जो सोसाइटी में हमारे आदमी हैं, वो भी क्या करते हैं, वुमेन को अबला के जैसे ही ट्रीट करते हैं, और कभी भी उनको इक्वल पोजीशन नहीं मिलती है जितनी पोजीशन मैन की होती है। तो ये भी बेसिकली एक वुमेन के लिए प्रॉब्लम होता है कि वो अपना बिजनेस चाहते हुए भी खोल नहीं पाती हैं। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ एजुकेशन। इन इंडिया अराउंड 60% ऑफ वुमेन आर स्टिल इलिटरेट। इलिटरेसी इज द रूट कॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन, वुमेन आर नॉट अवेयर ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट नॉलेज। ऑल्सो लैक ऑफ एजुकेशन कॉजेज लो अचीवमेंट मोटिवेशन अमंग वुमेन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे इंडिया में करीब 60% जो औरतें हैं वो अनपढ़ हैं, ठीक है, इलिटरेट है, बिना पढ़ी लिखी हैं। और इलिटरेसी जो होता है, अनपढ़पन जो होता है, वो एक क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब हमारी औरतें हैं, जो वुमेन्स हैं, जब उनको एजुकेशन के बारे में कुछ चीज़ें पता ही नहीं होंगी, कुछ जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उनके बारे में कुछ पता नहीं होगा, मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो अपना बिजनेस ओपन करें। नेक्स्ट है आपका मार्केट ओरिएंटेड रिस्क। अ नंबर ऑफ वुमेन हैव टू फेस द चैलेंजेस ऑफ मार्केट बिकॉज ऑफ स्टिफ कॉम्पिटिशन। मैनी बिजनेस वुमेन फाइंड इट डिफिकल्ट टू कैप्चर द मार्केट एंड कम्पीट विद देयर प्रोडक्ट। दे आर नॉट फुली अवेयर ऑफ द चेंजिंग मार्केट कंडीशन। जैसे कि कुछ वुमेन ऐसी होती हैं जो कि मार्केट के चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मार्केट का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, चेंजिंग होता है, वो समय समय पे चेंज होता रहता है। लेकिन जो हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर होती हैं, वुमेन बिजनेस वुमेन होती हैं, वो इस चीज़ों को फेस नहीं कर पाती हैं, वो इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो हमारा मार्केट होता है वो क्या होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है।
नेक्स्ट है आपका मोटिवेशनल फैक्टर। सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैन बी सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू सेटिंग अप अ माइंड एंड टेकिंग अप रिस्क एंड एक्सेप्टिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज on shoulder. The other factors such as family support, government policy, financial assistance etc. are also important to set up business. देखिए मोटिवेशनल फैक्टर ये होता है कि जो हमारे आदमी होते हैं वो तो सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं, वो अपने माइंड को सेट करते हैं, रिस्क लेते हैं और क्या करते हैं, सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और बिजनेस करते हैं और फाइनली उसमें सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। लेकिन जो हमारी वुमेन होती हैं वो इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होती, उनको कोई मोटिवेट नहीं करता है कि वो अपने अगर बिज़नेस को ओपन करें, वो उनके लिए सोचें, वो उनका इतना रिस्क लें, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपने कंधे पे लें। लेकिन जो हमारी वुमेन होती हैं वो इतनी मोटिवेटेड नहीं होती हैं, तो जिस वजह से उनको प्रॉब्लम होती है अपना बिजनेस ओपन करने में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वुमेन लैक कॉन्फिडेंस इन देयर स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटेंस, द फैमिली मेंबर एंड द सोसाइटी एंड लेक्टेंट टू स्टैंड बिसाइड देयर एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ। देखिए वुमेन के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। वुमेन को अपने वर्क पे, अपने स्ट्रेंथ पे इतने विश्वास नहीं होता है कि वो जो काम कर रही हैं वो सही करेंगी, या बिजनेस से अगर वो अपने बिजनेस को ओपन करना चाहती हैं और ओपन करेंगी तो वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगी, वो कॉन्फिडेंट नहीं होती हैं बेसिकली। इसीलिए जो हमारे पास वुमेन है उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसीलिए वो अपने बिजनेस को ओपन कर नहीं पाती हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।